आप सभी का पुनः एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। कक्षा 8वीं की गणित को पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 11.1। इसके प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4 को हमने पिछले वीडियो में हल किया था। आज हम लोग प्रश्न संख्या 5 और उसके आगे के सारे प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न संख्या 5 को। कहता है, देखिए यह प्रश्न समानुपात पर आधारित है और समानुपात के बारे में हमने पिछले वीडियो में बहुत ही बेहतरीन ढंग से चर्चा किया था। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देखें, क्योंकि आप अगर उसको देखते हैं तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं समानुपात से जुड़ी हुई प्रश्न संख्या 5 को। कहता है, आपको कहा गया है मकान के एक मॉडल में उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर व लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है। यदि वास्तविक परिस्थिति में उसकी ऊंचाई 25 फीट हो तो मॉडल में काम लिया गया पैमाना बताइए तथा वास्तविक लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आपको प्रश्न कहा है, इस प्रश्न को बेहतरीन ढंग से हम क्या करेंगे, हल करेंगे। सबसे पहले आपको हम एक बात बोले कि प्रश्न संख्या 5 में दिया क्या है उस चीज को लिखो। आप करोगे हल और हल में जो दिया है वो लिखो। दिया है आपको क्या दिया है जरा आप देखो। मॉडल में उसकी ऊंचाई, एक मकान के जो मॉडल है ना उसमें उसकी ऊंचाई दिया है। मकान के मॉडल में दिया है, मकान के मॉडल में उसकी ऊंचाई क्या दिया है भाई? आपको दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है ना। और दूसरा क्या दिया है, उसकी लंबाई व चौड़ाई 12 और 8 सेंटीमीटर। मकान के मॉडल में उसकी क्या दिया है, ऊंचाई के साथ साथ दिया है लंबाई। लंबाई कितना दिया है? लंबाई बराबर 12 सेंटीमीटर। और चौड़ाई क्या दिया है? चौड़ाई दिया है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर। ये आपको दिया है ना, ये दिया है। तो अगर आपको ये दिया हुआ है तो लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई ये आपको किस में दिया? मॉडल में। एक नक्शा जो बनाया, एक मॉडल तैयार किया, उसमें कहता है मकान में उसकी ऊंचाई दिया है इतना, लंबाई दिया है इतना, चौड़ाई दिया है इतना, लेकिन वास्तविक ऊंचाई भी दिया है एवं वास्तविक ऊंचाई बराबर 25 फुट ये दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है। तो एक बात बताओ, ऊंचाई मकान के जो मॉडल है उसमें 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई है। तो क्या वास्तविक ऊंचाई 25 फुट है? तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना फुट? 1 सेंटीमीटर बराबर 5 फुट। कहने का मतलब हम कहते हैं पैमाना बराबर क्या होगा भाई? 25 फुट बटे 5 सेंटीमीटर, 5 25 तो बराबर 5 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर बराबर कितना फुट? 5 फुट। ये पैमाना है। पैमाना क्या हुआ? इसलिए पैमाना बराबर क्या आया भाई? पैमाना बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 5 फुट। ये हमारा पैमाना है। आपको पैमाना भी ज्ञात करने बोला था, जो हमने ज्ञात कर दिया कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है? 5 फुट है। तो प्रश्न का अगला चरण आपको जो दिया है, आप यहां पर क्या करो, इसकी जो मॉडल की ऊंचाई है, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई को x मान लो और वास्तविक ऊंचाई को क्या मान लो? फुट में जो है उसको मान लो आप क्या? y। अगर आप मान लोगे तो आप सारणी बना लोगे, और सारणी बना लोगे तो आप समानुपात के तरीके से आराम से हल कर लोगे। तो चलिए मानते हैं, माना मॉडल के
मकान के मॉडल में, माना मकान के मॉडल में उसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ठीक है, उसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई बराबर x हमने मान लिया, ठीक है। अब चलो, एवं मकान के मकान के वास्तविक ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई बराबर y, हमने ये मान लिया। तो प्रश्न अनुसार चलते हैं, प्रश्नानुसार। तो प्रश्न में कहता है, क्या कहता है जरा देखो, आप सारणी बनाओगे ना आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले x, ये y, तो हमने x माना कि मॉडल में जो ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई है उसको x माना। तो x में कितना है, 5 है, और क्या है, 5 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 8 है ना। तो ये मकान के मॉडल में उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है, लेकिन वास्तविक ऊंचाई क्या है, देखो तो वास्तविक ऊंचाई तो 25 फुट, तो आप 25 फुट यहाँ लिख दो। अब एक बात, तो हमें क्या इसका लंबाई तो पता है, वास्तविक लंबाई, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई नहीं पता, तो उसे ज्ञात करना है, अर्थात वाट। तो आपको हमने बताया था, पिछले वीडियो में आपको समझाया भी था कि आप क्या करोगे, एक्स वाई जो मान लोगे ना, इसको आप मानना x1, इसको मानना y1, इसको मानना x2, इसको मानना y2, इसको मानना x3 और इसको मानना y3। तो आप क्या करोगे, आप करोगे कौन सा लगाओगे नियम, आप लगाओगे कौन सा, x1 बटे y1 बराबर होता है x2 बटे y2। इस समानुपात वाला फॉर्मूला को अगर आप लगा दोगे तो आपका मैथ्स बन जाएगा। तो कैसे होगा जरा देखो, हम क्या करते हैं, तो x1 बटे, चूँकि x1 बटे y1 बराबर होता है x2 बटे y2, तो इसका सूत्र में क्या करेंगे हम, इसलिए लिखते हैं 5 बटे कितना 25 बराबर होगा 12 बटे y2 होगा। देखिए y2 हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं, y2 को तिरछी गुणा करते हैं, जिसको कहते हैं वज्र गुणन, आप जानते हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्या करोगे आप, y गुना 5 बराबर, हम यहाँ कर देते हैं 5y2 बराबर होगा 12 गुना 25 होगा। जब इतना हो जाएगा तो ये 5 इधर आएगा तो भागा में, यानी y2 बराबर होगा 12 गुना 25 बटे 5, 5 एकम 5, 5 25, तो 12 5 60, यानी y2 हमारा कितना निकल गया, y2 हमारा निकल गया 60। तो y2 मतलब y2 क्या है, देखिए ये जो लंबाई क्या हो जाएगा, अब ऊंचाई तो हो गया, अब लंबाई कितना 12, तो 12 के जगह पर वास्तविक ऊंचाई कितना हो जाएगा, हमारा लंबाई, वास्तविक लंबाई हो जाएगा 60 फुट, ठीक है। अब हम चलते हैं अगला, यानी इसको निकालते हैं। इसको निकालेंगे, क्या करेंगे, अगर हम x1 बटे y1 बराबर कर दें x3 बटे y3, या फिर हम कर दें x2 बटे y2 बराबर कर दें x3 बटे y3, तो हमारा प्रश्न का अगला जो सवाल था वो भी निकल जाएगा, जो कि चौड़ाई भी हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इधर थोड़ा सा मिटा लेते हैं और इसको फिर से हल करते हैं, ठीक है ना। अब चलिए अगला जो इसका जो x2 बटे y2 बराबर x3 बटे y3 करके हम इसको सवाल को हल करते हैं। अब या फिर आप कर सकते हो x1 बटे y1, ये भी कर सकते हो। अब x1 बटे y1 बराबर होगा कितना, x3 बटे y3, आप कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब हुआ कि आप कर सकते हो, क्या इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप इतना कर सकते हो, x बटे 5 बटे 25 बराबर होगा 8 बटे y3 होगा। तो इसको सरल करोगे तो ये 5y3 बराबर होगा 25 गुना 8, और ये y3 होगा बराबर होगा
25 गुना 8 बटे 5, 5 8 40, 5 25 और 5 8 40, ये आ गया। तो अब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये जो आपका y3 आया 40 और y2 आया कितना 60, तो हम कह सकते हैं कि अतः मकान की वास्तविक, अतः मकान की वास्तविक क्या लंबाई बराबर कितना निकाला हमने 60 फुट एवं चौड़ाई, यानी वास्तविक चौड़ाई बराबर 40 फुट। और हमारा पैमाना में हमने क्या ज्ञात किया था, पैमाना हमने ज्ञात किया कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 फुट, हमने ये निकाला था, पहले ही यहाँ पर निकाल दिया था, हमने निकाला था। तो ये हमारा टोटल के टोटल आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा। चलिए हम लोग अब अगला प्रश्न को हल करते हैं, जो 5वां के बाद 6ठा सवाल होगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 6 को हल करेंगे। कहता क्या है जरा समझिए। प्रश्न को पढ़कर आपको समझना चाहिए कि प्रश्न कहता क्या है। अगर आप प्रश्न समझ लोगे तो आप इसके जवाब बेहतरीन ढंग से हल कर पाओगे और जवाब दे पाओगे। तो चलिए पढ़ते हैं। मान लीजिए 2 किलोग्राम दाल में 7 गुना 10 पर पावर 5 क्रिस्टल है। क्रिस्टल मतलब दाने, दाल के जो दाने होते हैं ना उसी को क्रिस्टल कहते हैं। तो 2 किलोग्राम दाल में 7 गुना 10 पर पावर 5 क्रिस्टल है, तब दी गई दालों की मात्रा में कितने क्रिस्टल होंगे। आपको सवाल दिए गए हैं 6 नंबर में 1 और 2, तो दोनों को एक साथ हम हल कर सकते हैं आराम से। तो सबसे पहले दाल की जो मात्रा है उसको, और जो क्रिस्टल है दाने जो है उसको हम मान लेते हैं। तो लिखते हैं माना दाल की मात्राएं क्या है, बराबर x है, ठीक है। और एवं दाल की क्रिस्टल बराबर y हमने मान लिया। क्या किया, मान लिया। अब प्रश्न क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग चलो, तो लिखते हैं प्रश्नानुसार। आपको प्रश्नानुसार कहता है और आप सारणी बनाओ, प्रश्नानुसार सारणी बनाओ, ठीक है। अब यहां देखो x मान लिए, y कर लिए। तो x में हमने दाल की जो मात्राएं है ना, किलो वाला, केजी वाला, उसको लिखना है। तो 2 केजी दाल की मात्रा में कितना क्रिस्टल है, 7 गुना, 2 केजी में है 7 गुना 10 टू द पावर 5, ये आपको दिया है। और प्रश्न में क्या पूछता है कि आप बताओ 8 किलोग्राम में कितने क्रिस्टल होंगे। फिर कहता है कि 5 किलोग्राम में कितने क्रिस्टल होंगे, ये आपको सवाल किया। तो अगर आप सारणी बना लिए तो आप क्या करोगे, समानुपात वाला सूत्र लगाओगे। क्या, A अनुपात B समानुपात क्या लिखते हो, C अनुपात D, यानी कि आप इसको लिख सकते हो A बटे B बराबर लिख सकते हो C बटे D। इसी को x1 बटे x2, x1 बटे y1 बराबर होता है x2 बटे y2, यानी समानुपात वाला जो सूत्र है उसी को हम अपनाते हैं। लेकिन यहाँ तरीका थोड़ा सा अलग है। तो आपके कक्षा के हिसाब से, आपके लेवल के हिसाब से, जिस तरीके से जो आसान विधि है उस पर आपको दिया गया है, आप आराम से इसको हल करो, ध्यानपूर्वक समझो। हम क्या करते हैं, हम जानते हैं, चूंकि क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं x1 बटे y1 बराबर होता है x2 बटे y2, ये हम जानते हैं। तो आपके लिए x1 क्या है, ये है, y1 क्या है, ये है, और x2 क्या है, ये है, y2 क्या है, ये है, x3 क्या है, ये है, और y3 क्या है, ये है। आप जानते हो।
तो आप इसको जानते हो, इसको आप मान लो कि इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, मान लिए। तो इतना तो होता है सूत्र में, जब होता है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जरा देखो। हम लिख सकते हैं 2/7 गुना 10 पर पावर 5 और बराबर कर सकते हैं 8/y का 2। क्यों भाई? क्योंकि हमें तो ये ज्ञात करना है, आराम से निकाल सकते हैं। तिरछा तिरछी गुना कर लो, 2y2 बराबर होगा 8 गुना 7 गुना 10 पर पावर 5 होगा। तो ये y2 इधर रह जाएगा, 2 इधर से गुना से भागा में चले जाए तो क्या होगा, चलो बराबर के इस पार लेके आते हैं। 8 गुना 7 गुना 10 पर पावर 5 बटे 2, तो 2 एकम 2, 2 चौका 8 हो गया। तो ये आ गया आपका y2। तो y2 बराबर क्या हो जाएगा, y2 बराबर होगा, क्या हो जाएगा भाई, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। y2 बराबर होगा 7 चौक 28 गुना 10 पर पावर 5। ये आपका आंसर हुआ। कौन सा आंसर हुआ कि अगर 8 किलो दाना होगा, 8 किलो दाल होगा तो दाने कितने होंगे, 28 गुना 10 पर पावर 5। ये आपका आंसर हुआ। अब दूसरा में चलो, क्या करो, अब पुनः आप ले लो क्या, x1 बटे y1 बराबर होगा x3 बटे y3। तो क्या करोगे आप करोगे x1 बटे यानी 2 बटे आपका क्या आ जाएगा 7 गुना 10 पर पावर 5, ठीक है। और बराबर होगा y3 क्या है भाई आपका 5 बटे x3 5 और नीचे y3 आपका रह जाएगा। तो इसको इधर गुना करोगे तो 2y का 3 बराबर होगा 5 गुना 7 गुना 10 पर पावर 5। तो y3 बराबर होगा 5 गुना 7 गुना 10 पर पावर 5 बटे 2। जरा काट कर देखो, काटोगे तो क्या होगा, 2 एकम 2, 2 दूतिया 6 और यहाँ 5 आ गया। अब गुणा करोगे तो क्या होगा, y3 बराबर होगा, यहाँ क्या हो जाएगा 5 6 25 बचा 2, 5 3 15 2 17, यहाँ आ गया। और कितना के बाद दशमलव है, 1 के बाद, तो गुणा 10 पर पावर 5 इतना आ गया। तो y3 बराबर हमारा ये आ गया। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं क्या, एकदम कर सकते हैं, एरो दे दो कि y3 बराबर इतना। तो अब आप कर्मशः ये भी बात बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, आपको हम बताते हैं। आप लिखोगे अतः इतना केजी में इतना, यानी कि आपका 2 आंसर, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। आपको दाल के बारे में पूछा है ना, तो आप यहाँ लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, अतः 8 केजी दाल में, 8 केजी दाल में, 8 केजी दाल में कितना क्रिस्टल है भाई, 8 केजी दाल में आपका है 28 गुना 10 पर पावर 5 क्रिस्टल, एवं कितना केजी, 5 केजी दाल में कितना क्रिस्टल है, 17.5 गुना 10 पर पावर 5 क्रिस्टल है। ये आपका आंसर है। तो उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा हमने मैथ्स को हल कैसे किया। मैथ्स में कहता था कि दाल की मात्राएं आपको दिया हुआ है, लेकिन उसमें क्रिस्टल, उसके दाने आपको बताना है। यदि 2 किलो में इतने दाने हैं तो 8 किलो में कितने दाने, 5 किलो में कितने दाने, तो हमने बता दिया कि 8 किलो दाल में कितना दाना होगा, इतना दाना होगा। और कितना, 5 किलो दाल में कितने दाने होंगे, इतने दाने होंगे, हमने बता दिया। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको मैथ समझ में आ रहा है। वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। चलिए अगला प्रश्न को भी हल कर लेते हैं। 7वां सवाल में क्या कहता है, अब चलिए प्रश्न संख्या 7वां को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 7वां में कहता है कि एक अनुपात 25/60 दिया है, ठीक है। मानचित्र का पैमाना दिया है 1:25/60 आपको दिया हुआ है, और कहता है 2 नगरों की मानचित्र में दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो वास्तविकता में उनके बीच की जो दूरी है वो कितनी होगी।
ये आपको सवाल में कहता है। तो आप मानो कि दो नगरों के बीच की जो मानचित्र में दूरी है उसको एक अलग मान लो और वास्तविक दूरी को अलग मान लो x और y में। तो लिखते हैं माना दो नगरों की बीच की दो नगरों के बीच की दूरी मानचित्र में x, ठीक है। हमने ये माना कि दो नगरों की बीच की जो दूरी है ना वो मानचित्र में क्या है x है, और एवं हम मान लेते हैं एवं दो नगरों की बीच की वास्तविक दूरी वास्तव में कितना है y है, ठीक है। हमने ये मान लिया मानचित्र में x और वास्तव में क्या है y है, हमने ये मान लिया। तो आपको जो दिया है ना उसके अनुसार चलो प्रश्न में आपको क्या कहता है, अब लिखो प्रश्नानुसार। आप प्रश्न को अगर अच्छा से बैठा लिए तो आपका जो सवाल का जो जवाब है वो बेहतरीन ढंग से आराम से बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएगा। आप x और y का सारणी बनाओ, क्या करो सारणी बनाओ। आपका ये x ये y आपको दिया है 1:25, यानी एक अगर मानचित्र में है तो वास्तव में क्या है 25/000। अगर मानचित्र में 1 है तो वास्तविक में 25 पर 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 इतना आपके इसमें अनुपात में दिया है। अब कहता है यदि मानचित्र में 3 सेंटीमीटर हो, यानी यहाँ 3 सेंटीमीटर हो, तो आपको वास्तव में क्या होगा, यानी ये वास्तविक जो दूरी है वो दो नगरों के बीच की क्या होगी आपको बताना है। अगर आप इसको x1 मानते हो तो ये y1 होगा, ये x2 होगा तो ये y2 होगा। तो आप क्या करोगे, आप जो सूत्र जानते हो उसके अनुसार चलो, चूंकि क्या करोगे x1 बटे y1 बराबर होता है x2 बटे y2, ये आपको सूत्र पता है। तो इस पर आप बैठाओ, क्या करोगे 1 बटे कितना 25 पर 1 2 3 4 5 6 0 बराबर होगा 3 बटे कितना y2। तो अब क्या करेंगे हम इसको, हम करेंगे y2 बराबर गुना 1 बराबर y2 और बराबर होगा 3 इंटू 25 पर कितना 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 हो गया। अब इसको गुणा कर दोगे तो आपका मिलेगा y2 बराबर कितना होगा 25 तिया के 75 पर 1 2 3 4 5 6 इतना 0 आपको मिला। तो अब आप कहोगे कि वास्तव में जो दूरी है दो नगरों के बीच की, मानचित्र में नहीं, वास्तव में जो दूरी है वो कितना है, इतना है। तो आपका प्रश्न में क्या कहता है, आपके प्रश्न में कहता है कि उनके बीच की वास्तव में उनकी बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी। अतः दो नगरों की बीच की वास्तविक दूरी कितनी है, दूरी कितनी होगी 2 और 7 5 1 2 3 4 5 6 इतना है। आंसर हो गया, ठीक है, इतना है। यह आपका जवाब हल हो गया। तो चलिए प्रश्न संख्या 7वां के बाद 8वां को भी हल कर लेते हैं इसी तरीके से, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। अब चलिए 8वां सवाल को हल करते हैं। क्या कहता है 8वां सवाल, आपको कहता है कि यदि एक स्कूटर, क्या है स्कूटर है, एक स्कूटर 3 लीटर पेट्रोल में 96 किलोमीटर चलता है
तो 320 किलोमीटर चलने के लिए इसे कितने पेट्रोल की आवश्यकता होगी। एक स्कूटर है, उसको 96 किलोमीटर चलने में कितना पेट्रोल लगा, उसको पेट्रोल लगा 3 लीटर, तो 320 किलोमीटर चलने के लिए कितना पेट्रोल लगेगा आपको हल करना है, तो बताना है। कैसे बताओगे, तो आप मानो, पहले माना कि स्कूटर द्वारा खर्च की गई पेट्रोल बराबर x। हमने ये लीटर, चाहे आप लीटर में लो या ना लो, चलो ठीक है। अब चलो एवं स्कूटर द्वारा तय की गई दूरी, द्वारा तय की गई दूरी बराबर y किलोमीटर, क्योंकि इतना किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब प्रश्न अनुसार लेके चलो और सारणी बना लो। आपका प्रश्न अनुसार हमने पेट्रोल को क्या माना है x और दूरी को क्या माना है y, ठीक है। तो पेट्रोल कितना दिया 3 लीटर और चला कितना 96 किलोमीटर, ठीक है। अब कहता है कि 320 किलोमीटर चलने के लिए उसको कितना पेट्रोल चाहिए, आपको पूछता है। तो देखिए, पेट्रोल को पेट्रोल की सारणी में रखो और किलोमीटर को किलोमीटर की सारणी में रखो तो बेहतरीन ढंग से आएगा। आप इसको मान लो x1, आप इसको मान लो y1, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2, तो आपका आराम से निकल जाएगा। x2 बराबर 1, यानी कितना लीटर में इतना किलोमीटर चलेगा। तो हम क्या जानते हैं, चूंकि क्या जानते हो भाई, x1 बटे y1 बराबर होता है x2 बटे y2, आप जानते हो। तो क्या करोगे आप करोगे 3 बटे 96 बराबर x2 बटे 320, तो इसको इधर गुना करो, इसके उधर गुना करो, तो 96 x2 बराबर होगा 320 गुना 3। अगर आप x2 बराबर करोगे तो 320 गुना 3 बटे 96, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 32 आया। तो 32 गुना इधर करोगे तो 10 बार में कटेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा निकला x बराबर 10, तो x2 बराबर 10, तो x2 बराबर 10, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, हमारा 320 किलोमीटर में कितना लीटर तेल लगेगा, 10 लीटर तेल लगेगा। अतः स्कूटर द्वारा 320 किलोमीटर चलने में 10 लीटर पेट्रोल लगेगा। ये हमारा जवाब हो गया। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा। प्रश्न संख्या 8 को भी हमने हल कर लिया और भी बेहतरीन ढंग से। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा। स्कूटर के द्वारा खर्च किया गया पेट्रोल को हमने x माना और दूरी जो तय करता है उसको y माना। तो हम x और y के लिए हम लोग सारणी बना लिए और सारणी में क्या है, x1 बराबर हमने मान लिया इसको 3 और y1 बराबर मान लिया हमने किलोमीटर में, किसको माना 96। तो x2 यानी हमारा क्या है कि 320 किलोमीटर तय करने में कितना पेट्रोल लगेगा, हमें यही ज्ञात करने बोला था। तो हमने क्या किया, जो समानुपात वाला जो फॉर्मूला है, सूत्र है, उस पर बैठा लिया। x1 बटे y1 बराबर होता है x2 बटे y2, तो इसमें अकॉर्डिंग बैठाया तो हमने इसको सरल किया और सिंप्लीफाई करते हुए हमारे पास कितना आ गया, x2 बराबर 10, यानी कि इतना। कहने का मतलब 320 किलोमीटर चलने में हमें 10 लीटर पेट्रोल लगेगा।
हमने इसे हल कर दिया। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज में, और हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे अगला एक्सरसाइज जो है आपका समानुपात के जगह पर दूसरा बात दिया है, क्या दिया है, प्रतिलोम समानुपात दिया है। सीधा समानुपात के जगह पर प्रतिलोम समानुपात को पढ़ेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अभी कि आप वीडियो को देखते हुए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।